स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। शिक्षक बहाली को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज भी, और जो कि कंफ्यूजन आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है, चाहे वो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर के द्वारा हो या जो अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह थे जो कि अब नहीं रहे, तो उनके द्वारा ये सारे अधिकारियों के द्वारा इस बात को जरूर स्पष्ट कर दिया गया कि 6 to 8 की जो सीटें हैं उसे प्रमोशन से भरी जाएगी। और बीपीएससी के अध्यक्ष जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर, उन्होंने कहा कि हमें जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो रिक्तियां मिली उस पर हमने अपना विज्ञापन जारी किया। लेकिन इसी कड़ी में अब भी जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो एक लेटर कह सकते हैं सभी डीईओ यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो लेटर भेजा गया, उस लेटर के माध्यम से कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिख रही है। लेकिन इसे हम पॉसिबिलिटी ही कह सकते हैं, संभावना ही कह सकते हैं। इसे हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 100% ऐसा ही होने वाला है। हम इस वीडियो में यही सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इस लेटर के माध्यम से, जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये लेटर और रिक्तियों को लेके जो फॉर्मेट है उसे जारी किया गया है। और सिर्फ जारी ही नहीं किया गया है, इस पर कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश भी दिया गया है। आइए क्या कुछ है उस लेटर के माध्यम से हम जानते हैं। सबसे पहले आपको इस लेटर को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, प्रेषक पंकज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीईओ और डीपीओ दोनों को ये लेटर दिया गया है, लिखा गया है। और ऐसा नहीं है किसी विशेष जिले को नहीं, बल्कि बिहार के 38 जिलों को ये लेटर दिया गया है। 9/6/2023 यानी कि 9 जून का यह लेटर है। और आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षकों से संबंधित विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि शिक्षक जो कार्यरत हैं और जितने भी रिक्त पद हैं, यानी कि कितने रिक्त पद यानी कितने स्वीकृत पद हैं उस विद्यालय में, और उस स्वीकृत पद पर कितना जो है अभी टीचर काम कर रहे हैं और उसके बाद कितना रिक्तियां रह जाती है, इसको लेके ये लेटर जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात इस लेटर में लिखा गया है कि अतः शिक्षक संबंधित अपने जिले के विषयवार स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्तियों से संबंधित विवरणी संलग्न प्रपत्र में अधो हस्ताक्षरी को 24 घंटे के अंदर, आप देख पा रहे होंगे कि इससे पहले भी जो विज्ञापन आने वाली थी, नोटिफिकेशन आने वाली थी, तो उससे पहले या आपका जो नियमावली पास होने वाला था तो उससे पहले भी इसी तरह का आदेश जो है शिक्षा विभाग की तरफ से दिया जाता था। और वो काम भी हुआ, बहुत ही फास्ट काम हुआ। और ऐसे ही यहाँ भी कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर, इट्स मीन कि ये काम 9 तारीख को ये लेटर जारी हुआ है और 10 तारीख को अगर डीपीओ डीईओ को यह लेटर मिला होगा तो आज में, यानी कह सकते हैं कि आज तक में ये सारा जो रिक्तियाँ वगैरह है वो शिक्षा विभाग को चला गया होगा। अब बात कीजिएगा कि यहाँ 6 to 8 की तो कोई चर्चा ही नहीं है, सीधे प्रारंभिक विद्यालयों की चर्चा है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। किरण पब्लिकेशन के इस बुक के ऊपर, जो कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को बेस मान के इस बुक को तैयार किया गया है। यदि आप भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कक्षा 9, कक्षा 11, 12 कह सकते हैं, कक्षा 9 to 11, 12 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 जो आपका सामान्य अध्ययन होगा, तो उसकी तैयारी के लिए एक अच्छे बुक की तलाश कर रहे हैं, तो ये बुक आप जरूर परचेज करेंगे। क्योंकि 9, 10 और 11, 12 का जो सामान्य अध्ययन होगा ना, वो कॉमन एक बुक होगा। और इस बुक को आप परचेज कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाते हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट में कंटेंट के रूप में प्राथमिक गणित हो गया, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। और प्रैक्टिस सेट का सबसे बड़ी खासियत ये है कि 40 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना, तो उसका जो फुल एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, उस एक्सप्लेनेशन को जब आंसर आप इसका पढ़िएगा ना, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, कई आंसर आपके तैयार हो जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आप बनाइएगा तो 3-4 क्वेश्चन हो सकता है ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा उसके एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद। और साथ ही साथ अगर आप 9, 10 के शिक्षक बनना चाहते हैं और सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान आपका विषय है, तो आप इस बुक का सामान्य अध्ययन के साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान का इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। और इन दोनों का जो अंदर का जो कंटेंट है स्क्रॉल होते हुए आप बगल में देख पा रहे होंगे। तो इस बुक को खरीदने के बाद इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र,
इनके मिक्सअप जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बेस मान के ये बुक तैयार किया गया है। और आपने देखा कि बीपीएससी के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद सर हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कंटेंट और ऐसा ही पाठ्यक्रम उन्होंने बोला और विज्ञापन में भी आपको यही एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करने की बात की जा रही है। तो इस बुक को आप निश्चित खरीदें, इसका भी प्रैक्टिस सेट आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और आप निश्चित तौर पे इस बुक को पढ़ के अपनी सफलता अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद। यहाँ इस फॉर्मेट के माध्यम से आप देखिएगा कि सारे जिलों को जो फॉर्मेट गया है ना, जिला का नाम सबसे पहले लिख देना है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कक्षा 6 to 8 का भी फॉर्मेट बना हुआ है और कक्षा 1 to 5 का भी फॉर्मेट बना हुआ है। यहाँ विभिन्न संवर्ग के शिक्षक, अलग अलग शिक्षक का कैटेगरी, चार वर्गों में इन्हें कैटेगराइज किया गया है और सारे वर्गों के लिए स्वीकृत पद हो गया, कार्यरत शिक्षक और रिक्तियां कितनी है वो करना है। 1 to 5 में सामान्य विषय के लिए कॉलम बनाया गया है, उर्दू के लिए, बांग्ला के लिए, ऐसे करके इसमें फिर कुल जो रिक्तियां हैं उसे जोड़ के, यानी कि कह सकते हैं कि स्वीकृत बल जो हैं तो सामान्य विषय में, उर्दू में, बांग्ला में, तो इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिख देना है। वही 6 to 8 में देखिएगा तो हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, संस्कृत विषय हो गया, अंग्रेजी हो गया, इसके लिए आपको कुल जो है विषय यहाँ पर लिख देना है। ये सारे हो गए आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट। और इधर आप आइएगा, जो आपका प्रॉपर जो सब्जेक्ट है उसमें आपका गणित विज्ञान के शिक्षक होंगे, सामाजिक विज्ञान के, शारीरिक शिक्षक होंगे, उसके बाद शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, सभी विषयों का कुल जो है यहाँ लिख देना है। प्रारंभिक विद्यालयों के लिए कुल, यानी कि कहने का मतलब 1 to 5 की जो कुल रिक्तियां हैं और 6 to 8 की जो कुल रिक्तियां हैं, तो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों की रिक्तियों को जोड़ के इस कॉलम में लिख देना है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि 6 to 8 की भी चर्चा है। अब ये इस रिक्तियों को मंगा के ये क्या करेंगे ये देखना होगा, लेकिन इस रिक्तियों को 24 घंटे के अंदर सबमिट करने को कहा गया है, तो ये देखना होगा। तो ये था 6 to 8 और 1 to 5 तक के रिक्तियों के लिए जो आदेश आया है उसका एक करेंट अपडेट था। आपको जरूर यह अच्छा लगा होगा और एक उम्मीद भी जगी होगी उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच जो 6 to 8 का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 100% या हम श्योर नहीं कह सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इन रिक्तियों का। तो देखना होगा, इसके लिए वेट कीजिए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।